प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें। चलिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। आने वाले हफ्ते में आपको किसी चीज़ में धोखा मिलने के चांसेस हैं। किसी अपने से धोखा मिल सकता है, बुरी तरह से आपको ट्रिगर मिल सकता है। ये धोखा आपके वर्क फील्ड में भी मिल सकता है। किसी पर आप को डिपेंडेंट हैं, किसी को विश्वास करके आपने कुछ दिया, उसकी तरफ से मिल सकता है। किसी रिलेटिव पर अगर आपने किसी काम के लिए भरोसा किया था, वो मेन टाइम पे आपको धोखा दे सकता है या पीछे हट सकता है। हो सकता है आपने बहुत उम्मीद बांधी हो उस काम के लिए या उस सिचुएशन के लिए, और वो उम्मीद आपकी टूट सकती है। हारा हुआ फील करेंगे किसी सिचुएशन में। आप में से कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं या दिया है आपने, आप मांगने वाले हैं, या आप किसी से उधार लेने की सोच रहे हैं, किसी अर्जेंट काम के लिए आपको किसी से उधार चाहिए या किसी की मदद चाहिए, चाहे वो किसी भी काम से रिलेटेड हो, या किसी पर आप रिलाई कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो थोड़ा सा अवेयर रहें। सेकंड ऑप्शंस भी लेकर चलें। ऐसा ना हो कि मेन टाइम पे वो आदमी आपको धोखा दे दे और आप न घर के न घाट के, इस तरह की एनर्जी में न फंस जाएं। दो चॉइसेस सब्स्टिट्यूट लेकर चलें, ये मेरे लिए आपकी वार्निंग है, ठीक है। प्लस अगर लव लाइफ की बात करें तो आप दो सब्स्टिट्यूट नहीं ले सकते लव लाइफ में। लव लाइफ में भी यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कुछ ऐसा पता चल सकता है जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप जिस व्यक्ति के लिए अपना दिल थाम कर बैठे थे या दिल लगा कर बैठे थे, उस व्यक्ति से आपको किसी तरह का धोखा मिलने के चांसेस हैं। सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिससे करेगा उसके लिए वार्निंग है, राइट। सेकंड कार्ड है यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग अनसेटिस्फाइड फील कर सकते हैं, या तो अपनी जॉब से आपका ऐसा फील होगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मुझे वो फल क्यों नहीं मिल रहा जो बाकियों को मिल रहा है। मेरे से कम मेहनत करके लोग आगे निकल जा रहे हैं, या अच्छी जॉब में चले जा रहे हैं, अच्छे बिजनेस में चले जा रहे हैं, मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं, जबकि यार टैलेंट मेरे में ज़्यादा है, तो मेरे में ऐसी क्या कमी है। इस तरह के कोई थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं आप। साथ ही अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, कछुए की चाल में धीरे 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 आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। कुछ लोगों के ऐसे थॉट्स हो सकते हैं कि मेरे साथ ही क्यों समय लग रहा है, मेरे ही नसीब में क्यों पैसे नहीं है, मेरे ही नसीब में प्रमोशन क्यों नहीं है, मेरे ही नसीब में क्यों इतना अनसेटिस्फैक्शन है या इतने ऑब्स्टिकल्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का गिफ्ट भगवान की तरफ से मिल सकता है। मतलब आप अपने आप को किसी पर रिलाई नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों की जॉब लग सकती है आने वाले वीक में, बहुत सारे लोगों को ऑफर लेटर रिसीव हो सकता है, बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट होंगे। या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग बहुत सारा पैसा खर्चा करें अपने कपड़े, अपने लाइफ, अपने आप को सजाने में, सेल्फ लव की एनर्जी में। तो शॉपिंग की एनर्जी, खर्चे की एनर्जी है, प्लस इंडिपेंडेंट की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों को न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, कुछ आप क्रिएटिव करेंगे जो कि सक्सेसफुल हो जाएगा, और या तो फिर आप बड़ा खर्चा करने वाले हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। आने वाले साल बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों, आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों के लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट वस्तु खो सकती है या चोरी हो सकती है। तो अपने इम्पॉर्टेंट सामान, स्पेशली फ़ोन, क्योंकि जैसे ही मैं ये रीडिंग डालती हूँ ना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ जाती है। मैम मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मैम मेरे ज्वेलरी चोरी हो गया, मैम मेरा ये चोरी हो गया। तो प्लीज़ ये रीडिंग मैं इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें और अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को संभाल कर रखें। और अगर रीडिंग देखने के बाद भी आपसे गलती हो रही है तो फिर गाइडेंस के मायने ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आप अगर किसी को विश्वास करके पैसे दे रहे हैं, या आप किसी पर बहुत ज़्यादा ही भरोसा कर रहे हैं, आँख बंद करके कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं,
या आपको इम्पॉर्टेंट वस्तु खो सकते हैं। तो ये आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। आप ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो, मे बी आपकी फैमिली में भी ये किसी के साथ हो सकता है, तो अपनी फैमिली को भी गाइड कर दें, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है, आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों की सिचुएशन पहले से बेहतर होगी, रिकवरी की एनर्जी है। अगर दिल टूटा है तो रिकवर होगा, रीयूनियन होगा। अगर कोई हेल्थ ख़राब थी तो उसमें रिकवरी होगी, ठीक है। कोई अच्छी न्यूज़ आएगी रिकवरी से रिलेटेड कि हाँ अब सिचुएशन ठीक है, अब हेल्थ ठीक है, रिकवर कर रहा है बंदा या बंदी। तो इस तरह की कोई अच्छी खबर आपको सुनाई दे सकती है। इवन रिलेशनशिप में भी अगर सेपरेशन चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्या कहते हैं उसको, खटपिट, वो जो झगड़े उगड़े होते हैं रिलेशनशिप में, वो अगर चल रहा था तो सिचुएशन थोड़ी स्मूथ होगी, बैलेंस होगी। देन वी हैव टावर, आने वाले हफ्ते में कुछ बैड न्यूज़ मिल सकती है, वर्ल्ड लेवल पे, कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या इवन आपके पर्सनल लाइफ में भी किसी तरह की बैड न्यूज़ मिलने के चांसेस है। इसे मैं क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टावर क्यों आया है? ओ माय गॉड, कुछ लोगों की शादी में सेपरेशन हो सकते हैं, स्पेशली शादी या लीगल सिचुएशन में टावर मोमेंट आ सकता है। कुछ लोग अगर टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई किए थे या गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए थे तो पॉसिबल है कि उनका रिज़ल्ट आउट हो और उस रिज़ल्ट में कुछ ऐसा हो जिससे आपका दिल टूट जाए। चाहे लॉयर, जज या टीचर, कुछ इस तरह का जॉब अगर आपने अप्लाई किया है, कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में यहाँ पर आपका दिल टूट सकता है। मतलब हो सकता है कि कुछ लोग सिलेक्ट हो जाएं, कुछ लोग रिजेक्ट हो जाएं, और जो रिजेक्ट हुए हैं हो सकता है ये रीडिंग उनके सामने आ जाए, तो यहाँ पर उनके लिए कुछ गाइडेंस है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि हर बच्चा जो मेहनत कर रहा है सफल हो, बट यहाँ पर जो निकल कर आया है वो बताना मेरा फ़र्ज़ है। अगर आप किसी डिवोर्स से गुज़र रहे हैं, किसी लीगल सिचुएशन में से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी है। या आप अगर मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपको ऐसी धमकी मिल सकती है आपके हस्बैंड से या आपकी वाइफ से कि हम डिवोर्स दे देंगे या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो थोड़ा सा आपके लिए, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड ये हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट ना करें अपने पार्टनर से कि कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं। प्लस अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के साथ है, मैरिड है या मेल हो या फीमेल हो, उनकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड कोई ख़बर आपको मिल सकती है कि उनकी मैरिज में या उनके लाइफ में कुछ एंडिंग हुई है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आने वाले हफ्ते में बच के रहिएगा। अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, आपकी एक अच्छी लविंग लाइफ चल रही है, लव रिलेशन चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोगों को ट्रिगर मिल सकता है। कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाएगी अनएक्सपेक्टेडली जो आप इंटेंशनली नहीं बोलेंगे, बट आपका पार्टनर उसको गलत वे में ले लेगा या ले लेगी और आप दोनों सेपरेशन में चले जाएंगे या ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है। तो ये वार्निंग मैसेज है ताकि आप सतर्क रहें। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलें और बहुत कम बोलें। जितना कम बोलेंगे उतना लंबा आपका सस्टेन करेगा रियूनियन। कुछ लोग होते हैं रीयूनाइट हो जाते हैं, 1-2 दिन बैलेंस रखते हैं, तीसरे चौथे दिन से पूरी महाभारत लिख के भेज देते हैं और सामने वाला पर्सन इरिटेट होकर ब्लॉक कर देता है या कर देती है। उसके बाद वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि मैडम आपने मना किया था फिर भी मैंने ये भेजा और मैं ब्लॉक हो गई या ब्लॉक हो गया। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि यार क्यों इतना एनर्जी देना किसी को। सो ये वार्निंग मैसेज है। प्लस आप में से कुछ लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड आपकी हीलिंग होगी। हीलिंग होगी इन द सेंस कि आप अगर असेंशन प्रोसेस में हैं, अगर आप डिवाइन कनेक्शन से डील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो सकती है आपके हार्ट में, आपके हैंड में, स्पेशली राइट साइड, आपके लेग में राइट साइड अचानक से वाइब्रेशन फील हो गया। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यार ये क्यों वाइब्रेट कर रहा है, आपका बॉडी पार्ट क्यों वाइब्रेट कर रहा है, हाथ अचानक से क्यों वाइब्रेट कर रहा है, या आपका हार्ट में वाइब्रेशन क्यों हो रही है, या आपके लेग में वाइब्रेशन क्यों हो रही है। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपके ईयर में रिंगिंग हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा आपका हाथ जाए, बार बार आपको ऐसा लगे कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, खुजली हो रही है फेस पे, बार बार आपको ऐसा लगेगा, स्पेशली नोज़ एरिया या आईब्रोज़। थर्ड सिचुएशन, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको विविड ड्रीम्स आएँ, स्पेशली आपके अंकल आंटी,
आपके कोई रिलेटिव आपके ड्रीम में आ सकते हैं। बहुत भीड़ भाड़ वाली एरिया आपको दिख सकती है। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप किसी मंदिर या किसी टेम्पल या दरगाह या गुरुद्वारे को आप देखें। ये भी हो सकता है कि आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे ड्रीम में, लेकिन सुबह उठने के बाद आप भूल जाएंगे। तो हो सके तो आप कॉपी पेन बगल में रखें और जैसे ही आपकी नींद खुले तुरंत से नोट डाउन कर लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा आपके लिए, आपके असेंडेंट मास्टर्स या आपके एंजल्स की तरफ से। ज़्यादातर ये होता है कि आपको लगता है कि ये मैसेज मुझे याद है और सुबह तक मुझे याद रहेगा और आप वापस सो जाते हैं, और सुबह उठकर आप कितना भी ज़ोर लगा लें वो मैसेज आपको याद नहीं आएगा। तो बेटर है कि आप कॉपी पेन लेकर सोएं, और जो भी ड्रीम आपने देखा है अगर आपकी आँख खुल जाती है तो वो ड्रीम आप ज़रूर नोट डाउन कर लें, और अपने ड्रीम्स कभी भी किसी से शेयर ना करें। ये भी गाइडेंस है आपके लिए। एंड द लास्ट कार्ड इज़ 6 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लाइफ में फ्रेंडशिप के ऑफ़र आ सकते हैं, किसी की तरफ से जेस्चर आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी लव लाइफ में हैं अपने हस्बैंड वाइफ के साथ या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, तो यहाँ पर आपको उनकी तरफ से मैसेज आएगा। बहुत ही ज़्यादा लोगों का रीयूनियन होगा। जो ऑलरेडी रीयूनाइट हैं वो बहुत ओल्ड मेमोरीज़, बहुत सारी अच्छी कन्वर्सेशन यहाँ पर हो सकती है। साथ ही आपको किसी की तरफ से या तो गिफ्ट रिसीव होगा या तो आप किसी को गिफ्ट देंगे, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक से होगा ये। सो ये कुछ कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड क्या होगा कलेक्टिव लेवल पे, ज़्यादातर लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में। फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन। बहुत सारे लोगों के लाइफ में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो धरती पर क्रिएट हो सकता है। चाहे आप एक अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हों, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हों, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हों, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हों, या उनकी तरफ से मैसेज या कॉल को मैनिफेस्ट कर रहे हों, या रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हों। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए नज़र आ रही है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार माय गॉड ये क्या हो गया, ये सच में वर्क करता है। कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी होगी। आप में से कुछ लोगों की ड्रीम्स सच हो सकते हैं। जो चीज़ें आपने ड्रीम्स में देखी हैं वो आपके सामने रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। लवर्स की एनर्जी निकल कर आ गई है। बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा। जो सेपरेशन में है रियूनाइट होंगे, जो कांटेक्ट में है वो रियूनियन में ऑलरेडी हैं। उन्हें किसी तरह का कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, उनकी तरफ से कोई जेस्चर मिल सकता है कि वो आगे क्या प्लान कर रहे हैं या कर रही हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि गलती से भी डाउट क्रिएट मत कीजिएगा, गलती से भी लोअर वाइब्रेशनल बातें मत कीजिएगा जिससे कि आपको तुरंत से ट्रिगर मिल जाए। थर्ड नंबर, हेल्थ पे बहुत ध्यान रखिए आने वाले समय में। साथ ही यहाँ पर आने वाले हफ्ते में अचानक से कोई ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है जिसमें हिम्मत की ज़रूरत हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। देन वी हैव शिव शक्ति, टेम्परेंस की एनर्जी। टैरो से भी आया था, यहाँ से भी आया है। बैलेंस क्रिएट होगा आपके डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में, बैलेंस क्रिएट होगा। साथ ही आपके जिस भी एरिया ऑफ फील्ड में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें बैलेंस क्रिएट हो सकता है। हेल्थ का बहुत ध्यान दें, अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो रिकवरी होंगी। लास्ट कार्ड एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड। टावर, मैंने कहा कि टावर मोमेंट आएगा, तुमको ज़रूर आना है। लवर्स आया है तो इसको आना ही है। यहाँ पर कुछ लोगों को नज़र लग सकती है, किसी से झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, किसी पर अचानक से बड़ा गुस्सा आ सकता है। ऐसा लगेगा कि सारा गुस्सा इसी बंदे या बंदी पे निकाल दो। तो ये कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ लोग आपको पोक कर सकते हैं। टावर की एनर्जी है, मैंने इसे क्लैरिफाई किया है ऑलरेडी टैरो में, इसलिए यहाँ क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, सो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आने वाले वीक के लिए। फर्स्ट कार्ड है सोल पर्पस। आप में से कई लोग अपने सोल पर्पस पे ध्यान देंगे। आपको आपका सोल पर्पस आपके ड्रीम में या यूनिवर्स की तरफ से आपको बताया जा सकता है। जिन्हें नहीं भी बताया जाएगा वो एटलीस्ट गर्मी आ रही है तो अपने घर की बालकनी में पानी ज़रूर रखें, थोड़े अन्न के दाने ज़रूर रखें, ताकि जो भी बर्ड्स हैं कम से कम वही फीड कर लें। और अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो उन्हें आप ध्यान रखें, उन्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करें।
उनसे बातें करें, वो आपकी सारी बातें सुनेंगे और आपको जवाब भी देंगे और वो खुश भी रहेंगे, ग्रो भी करेंगे। अगर पेट्स हैं तो पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। द चैलेंजर, कुछ चैलेंजिंग मोमेंट आने वाला है, चाहे आपके रिलेशनशिप में, चाहे आपके देश में, दुनिया में, और चल ही रहा है चैलेंजिंग मोमेंट। सो योर रिलेशनशिप कुड बी चैलेंजिंग यू इन अ वेरी पेनफुल वे। यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप की एनर्जी है, तो अपने रिलेशनशिप में, जैसा कि मैंने कहा है कि टावर की एनर्जी है मैरिज में, टावर और जो ऑलरेडी रियूनियन में है उनको किसी तरह का ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आप बैलेंस में हैं तो कुछ ऐसा नहीं होगा, बट अगर आप इम्बैलेंस होंगे तो ये चैलेंज आपको दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि अभी भी तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, इसे ठीक करो, हील करो। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया है ताकि आप ध्यान दें। एंड द लास्ट कार्ड इज़ शेयर योर गिफ्ट्स। आपके पास जो भी गिफ्ट्स हैं उसे शेयर कीजिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपनी एनर्जी को हीलिंग में लगाते हैं। अगर आप एक हीलर हैं तो आप लोगों को हील करते हैं, आप उनको गाइड करते हैं। तो ऐसे ही हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। किसी के अंदर पेंटिंग का टैलेंट है, किसी के अंदर कुकिंग का टैलेंट है, किसी के अंदर टीचिंग का टैलेंट है। तो अपने उस टैलेंट को आप दीजिए जिसमें भी आप दे सकते हैं, जिससे आपका वो टैलेंट और बढ़ेगा, वो ग्रो करेगा। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी एक एक सिचुएशन जो भी आपके लाइफ में क्रिएट हुई है उसका कुछ ना कुछ पर्पज़ है। तो अपना सोल पर्पज़ फाइंड आउट मत कीजिए, आपके अंदर देखिए आपके अंदर क्या टैलेंट है और आपके उस टैलेंट से किसका कितना फ़ायदा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप शेयर कीजिए। सो ये थी आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।